हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सचिवालय सहायक एग्ज़ाम में अब मात्र 9 दिन बचे हैं, तो प्रैक्टिस सेट बनाएं या नहीं बनाएं। प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन में सिर्फ मैथ और रीजनिंग को देख लें और जीके जीएस को याद कर लें। बस जीके जीएस का सेट नहीं मारना है, बस मैथ और रीजनिंग बनाते रहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिस सेट बनाइएगा तो उसमें 2 घंटा क्वेश्चन बनाने में लगेगा और फिर उसका सॉल्यूशन देखने में मतलब 1.5 घंटा तो और लगेगा। तो मान के चलिए कि 4 घंटा लगेगा, तो 4 घंटा अभी समय कम है, इसलिए सिर्फ मैथ और रीजनिंग बनाइए और जीके जीएस जो भी सेट का क्वेश्चन है उसे याद कर जाइए बस। अब बात कर लेते हैं दूसरा सवाल कि क्या पढ़ना है 9 दिन में। चलिए देख लेते हैं 9 दिन में हम क्या क्या पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में फ़ायदा करे। जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों, इसमें जीके जीएस मैथ और रीजनिंग होगा, जिसमें जीके होगा 50 क्वेश्चन, जीएस होगा 25 क्वेश्चन, मैथ होगा 25 क्वेश्चन और रीजनिंग 50 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं जीके और जीएस। तो जीके से पहले जीएस के बारे में बात कर लेते हैं। जीएस के बारे में बेसिक ये सब पढ़ लेना है। एसआई मात्रक एक बार देख लीजिएगा, ये मतलब 2-3 दिन पहले एग्ज़ाम देने के 2-3 दिन पहले ये सब देख के जाना है। ठीक है, जीएस में बात कर रहे हैं कि एसआई मात्रक हो गया, बेसिक जो उसका होता है रासायनिक सूत्र, जिससे पूछ देगा धोवन सोडा के रासायनिक सूत्र बताइए, इसको क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। ये सब बेसिक है, इसको याद कर लेना है, एक बार देख के जाना है। ठीक है, और किस जैसे धारा किससे मापा जाता है, ये सब नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन ही कभी कभी गलत हो जाता, तो ये सब देख के जाना है। और जैसे पूछ देगा कि जल की अस्थायी कठोरता किससे होती है, अस्थायी कठोरता किससे होती है, तो इसमें कन्फ्यूजन अक्सर हो जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को एक बार 2-3 दिन पहले एग्जाम से पहले देख के जाना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जीके। तो जीके में 3 को सेक्शन होंगे, पॉलिटी होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा। पॉलिटी में आर्टिकल देख लीजिएगा। आर्टिकल कौन सा, तो मौलिक अधिकार जैसे हो गया, इसमें मौलिक अधिकार के बाद नीति निर्देशक तत्व देख लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है, 36 से 51। और इधर मौलिक अधिकार 12 से 35 तक में है। और मोटा मोटी निर्वाचन आयोग हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, ये सबसे संबंधित आर्टिकल एक बार एक नज़र देख लेना है। ठीक है, और ब्रिटिश काल से जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1935 के भारत सरकार अधिनियम तक के जो भी इम्पोर्टेंट उसमें पॉइंट होगा, सारा नहीं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे याद कर लेना है और देख के जाना है। ठीक है, हिस्ट्री सेक्शन में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, चूँकि दोनों का उत्पन्न बिहार से ही हुआ था, इसलिए ये दोनों से एक क्वेश्चन तो हमेशा बिहार के हर एक एग्जाम में ही रहता है, इसलिए ये दोनों को अच्छे से करके जाना है, एक भी क्वेश्चन छूटे ना। इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसके साथ ही अन्य राजवंशों को भी देख लेना है, स्थापक, इन सब के साथ साथ प्रमुख युद्ध और प्रमुख संधियाँ, जैसे पूछ देगा श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था और तृतीयांग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ये सब जो भी युद्ध है मोटा मोटी वो एक नज़र देख के जाना है और पढ़ के जाइएगा तो अच्छा रहेगा, एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ईजी क्वेश्चन हालांकि नहीं छूटना चाहिए। ज्योग्राफी में ये पढ़ लीजिएगा मुख्य रूप से कि कौन सा पहाड़ किस देश में है, कौन सा मरुस्थल किस देश में है, कौन सी पर्वत श्रेणी किस देश में है, और कौन ठंडी जलधाराएँ कौन सी है, गर्म जलधाराएँ कौन सी है और किस महासागर में बहती है। ठीक है, और कौन सा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करता है, ये सब इम्पोर्टेंट है, छूटना नहीं चाहिए, ये सब पढ़ के जाएगा ज्योग्राफी में। इसके साथ ही विभिन्न वायुमंडलीय परत हो गया, जैसे समताप मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, ये सब क्षोमंडल हो गया, ये सब पढ़ के जाना है। इन सब के लिए लुसेंट का जो डिस्क्रिप्टिव वाला है मार्केट में, वही किताब पढ़िएगा, वो उससे मतलब जल्दी में कवर कर लीजिएगा सारा पेपर, 2 से 3 दिन में, मतलब 9 दिन में आराम से कवर हो जाएगा ये सब, ये जितना भी लेसन। थोड़ा सा इकोनॉमिक भी पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन वो छूट गया है, पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक में मतलब रेपो रेट क्या होता है, ये सब नॉर्मल मुद्रास्फीति हो गया, स्टैगफ्लेशन जिसे कहते हैं, ये सब देख लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और इकोनॉमिक में ये भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे हुआ शिवरामन समिति की स्थापना किसके लिए किया गया था, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ये सब पढ़ के जाइएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। किस बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छूटना नहीं चाहिए ये सब।
इसके बाद बात करते हैं करेंट्स। तो अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया है उसमें किसी किसी में प्लेटफॉर्म में देखिएगा तो 6 से 7 क्वेश्चन ही करंट है। तो मान के चलिए 6-7 क्वेश्चन करंट अगर देता है तो इसमें क्या पढ़िएगा करंट में कि कौन सा पुरस्कार किसे मिला, ये सब इम्पोर्टेंट है करंट में। इसके साथ भारत ने कौन सा युद्धाभ्यास किस देश के साथ किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी एक नज़र देख के जाना है ताकि एक भी क्वेश्चन जो इजी है वो छूटे ना। और कौन सा लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, नए नए जो त्यौहार जो आए हैं आजकल उसे देख के जाना है। और कौन सा सम्मेलन जो होता है अंतर्राष्ट्रीय, जैसे G20 का इस बार भारत में होगा, ये सब कहाँ कहाँ, जैसे जितना भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका सम्मेलन कहाँ होगा, ये सब देख के जाना है तो अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ में क्या पढ़ना है। तो मैथ में जैसे बेसिक फार्मूला है, इसको 2 सेक्शन में देख सकते हैं। अलजेब्रा फार्मूला जैसे पूछेगा a+b के होल स्क्वायर से संबंधित मैथ रहेगा, सीधे फार्मूला नहीं पूछेगा क्योंकि उच्च स्तरीय एग्जाम है, मैथ रहेगा इससे रिलेटेड। तो ये सब फार्मूला पर आधारित मैथ देख लीजिएगा। जैसे क्षेत्रफल हो गया, गोला का पृष्ठ क्षेत्र, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, इसका घन के आयतन हो गया, ये सब देख के जाना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये सब जितना फार्मूला है देखने में मतलब और सुनने में लगेगा कि मतलब चलो यार क्षेत्रफल ही तो पूछता है, आता नहीं है। वहाँ जाइएगा तो कभी कभी होगा कि फार्मूला ही नहीं याद आ रहा है, तो फिर लेनी का देनी हो जाएगा, किसी से पूछना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है वो सब एग्जाम में देख के जाएं। और दूसरा पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ डिग्री, जैसे पूछ देगा कि कोई पेड़ है उसका आधा शाखा टूट के गिर गया है तो उससे संबंधित जैसे 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो मालूम होना चाहिए कि साइन 30 के मान कितना होगा, कॉस 60 डिग्री के मान कितना होगा, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और साइन कॉस और टैन ये 2-3 से ही संबंधित क्वेश्चन रहेगा, तो एक नज़र देख के जाइएगा। अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ, इससे भी रिलेटेड मैथ रहता है, ऐसा देखा गया है, तो ये देख लेना है। और CISI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे देख लेंगे। टाइम और डिस्टेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। और टाइम और वर्क, ये इम्पोर्टेंट है, इसे देख के जाना है। इसके साथ परमुटेशन कम्बिनेशन देख लीजिएगा। सेट थ्योरी जिसे समुच्चय कहते हैं, जैसे कुछ चाय पीता है, कुछ कॉफ़ी पीता है, ये सब से संबंधित जो क्वेश्चन है वो उसे देख के जाना है। और हाँ एक चीज़ प्रायिकता को भी देख के जाना है, ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं रीजनिंग में क्या होगा, तो जो इम्पोर्टेंट है वो रैंकिंग है, दूसरा घन होगा, तीसरा सैलोलिज्म है, मिरर है वो, और उसके बाद घड़ी है, घड़ी में डिग्री ज्ञात करना रहेगा वो, और कैलेंडर है और त्रिभुज, ये सब देख के जाना है। रैंकिंग में क्या पूछेगा तो वो बता दे रहे हैं। रैंकिंग में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन देगा कि राम बाएं से 10वां है, मोहन उसका दोस्त दाएं से 16वां है, दोनों स्थान चेंज करता है तो राम इस स्थान पे आ जाता है, मोहन इस स्थान पे आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन। घन में पूछ देगा कि ऊपर में 2 है तो उसके नीचे फलक पे कितना आएगा, या फिर ओपन जो घन होगा उसमें पूछेगा कि मतलब कौन सा है जो घन बन सकता है या फिर बनने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चन देख लीजिएगा। सैलोलिज्म मोटा मोटी देख लीजिएगा कि सभी में कौन सा फॉर्मूला होगा, कुछ में क्या होगा, ये सब देख के जाइएगा। मिरर भी देख लीजिएगा। उसके बाद मेन है घड़ी में हाई लेवल का क्वेश्चन पढ़िएगा, ये नॉर्मल नहीं पूछेगा कि 5:30 हुआ तो घड़ी का कोण घंटे और मिनट के बीच के कोण कितना डिग्री का होगा, उसमें हाई लेवल का होता है। जैसे कि पूछ देगा कि 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कब 90 डिग्री के कोण बनाएगी, ये सब देख लीजिएगा। उससे भी हार्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा हार्ड देख कर जाइएगा। इसके बाद आता है कैलेंडर में जो कोड है, जैसे जनवरी का कोड जैसे होता है, इसका कोड है 1440 250 361 46, ये जो भी कोड है। और सप्ताह का जैसे संडे से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 होता है, उसके बाद सैटरडे का 0 होता है। ये कोड जो है वो अपने हिसाब से किसी किसी में चेंज होता है, तो जो लूसेंट से कैलेंडर बना रहे हैं उसका कोड अलग होगा और अन्य का अलग होगा। तो कैलेंडर आप जिस किसी भी बुक से बना रहे हैं उसका महीने का कोड, साल का कोड और जो भी है दिन का कोड, ये सब याद करके जाना है, देख के जाना है। आजकल एक कैलेंडर में पूछता है कि 2011 के कैलेंडर आगे जाके कब रिपीट होगा, तो ये सब क्वेश्चन भी ट्रिकली है, ये सब देख के जाएगा, एक नज़र देख लीजिएगा तो वो नहीं भूलेगा। इसके बाद आता है त्रिभुज काउंट करना ये नॉर्मल है, देख लीजिएगा, इसका ट्रिक देख लीजिएगा।
और आगे अगर कुछ इसमें जोड़ना हो तो आगे हम अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालते रहेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अन्य अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।